गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गुलाटी सर, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के। सर अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी ऑफ फोर्टिस वसंत कुंज। सर का एक्सपीरियंस है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में काम कर चुके हैं सर, और इससे पहले एडिशनल प्रोफेसर थे संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में। सर आपका स्वागत है। सर आजकल हम देख रहे हैं धन्यवाद। कि कुछ मरीज हैं जो कि ओपीडी में आते हैं, नेफ्रोलॉजी ओपीडी में, क्रोनिक किडनी डिजीज के और किडनी की दूसरी बीमारियों के भी, और जो बात करते हैं कि वाटर बाथ के बारे में, कि वाटर बाथ के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो व्हाट्सएप पे काफी सर्कुलेट होता है, सर उसके बारे में आपका क्या विचार है? धन्यवाद सौरभ। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक मरीज आए थे। ये कटरा में इनकी शॉप है। और इन्होंने पिछले 6 महीने से मोहाली में थे, और इस दौरान इन्होंने 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए वाटर ट्रीटमेंट में। और इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, स्टेज 5 की। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है, ताकि आपको समझ सके कि ये कितनी जी सर। सीरियस प्रॉब्लम है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है, और ये वाटर बाथ जैसी ट्रीटमेंट से इसका कुछ समाधान हो भी सकता है, नहीं। तो जी क्रॉनिक सर। किडनी डिजीज हम तब कहते हैं जब किडनी फंक्शन 3 महीने के दौरान दो ओकेजन्स पे हम देखते हैं कि 60% से कम हो, या फिर यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो। तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज जब होती है तो किडनी के जो फंक्शन है उसमें खराबी आ जाती है, जिसमें मुख्य रूप से यूरिया और क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ जाता है। और किडनी यूरिन बनाती है तो यूरिन कम होता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसकी 5 स्टेजेस होती है, स्टेज 1 टू स्टेज 5। तो स्टेज 5 वाली स्टेज पे पेशेंट में वाटर रिटेंशन होती है, यूरिमिक टॉक्सिन्स यानी यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है, और फिल्टर्स टोटली डैमेज हो चुके होते हैं। किडनीज अक्सर सिकुड़ जा चुकी होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके घर में अक्सर कोई फल पड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, पुराना हो गया है, तो उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, चाहे उसको फ्रिज में रखें, चाहे उसको पानी में उबालें, या उसको जो मर्जी कर लें, उसको फेंकना ही पड़ेगा और दूसरा फल लाना पड़ेगा। और यही हाल गुर्दों का भी है। अगर स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो वाटर इमर्शन जैसी टेक्निक्स का कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कोई भी ट्रीटमेंट जो अनसाइंटिफिक, अनवैलिडेटेड है, उसके आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसमें आपका टाइम निकल रहा है, पैसा निकल रहा है, और शरीर कमजोर हो रहा है। एलोपैथिक साइंस में भी ये पहले इडीमा की एक ट्रीटमेंट थी कि जब सूजन ज्यादा हो जाए, अगर हम आपको पानी में डालें तो थोड़ा प्रेशर पड़ता है बॉडी में, जिस पर जो आपके स्किन के नीचे पानी होता है वो निकलता है, थोड़ा यूरिन बनता है। लेकिन इससे यूरिया और क्रेटिनिन का कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा बहुत सूजन जरूर कम हो जाएगी, लेकिन आप अगर इस पेशेंट से भी पूछेंगे, उस बेचारे ने 6 महीने लग गए, उन्होंने 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और यूरिया क्रेटिनिन तो टच से मस नहीं हुआ, सूजन थोड़ी बहुत कम हो गई, और यही 3.5 लाख रुपए में इसका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता था। यस और सर। ये अभी तो इतना कमजोर हो गया है कि इसको हमें थोड़ा टाइम डायलिसिस पे रख रहे हैं, थोड़ा स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन यही अगर ये पहले आ गया होता तो हम प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी कर सकते थे। सो कोई भी ट्रीटमेंट जब तक प्रॉपर साइंटिफिक ट्रायल्स से ना गुजरे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, और जहां यस। वहां पे केवल साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स ही गवर्नमेंट अलाउ करती है। और आप लोगों को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि जब भी कोई नई ट्रीटमेंट आ रही है तो उसके बैकग्राउंड में जाएं कि वो कितने हजार या लाख मरीजों पे टेस्ट हो चुका है, क्या उसकी एनिमल स्टडीज हुई हैं। अगर ये सब साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, वो एक अच्छी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश्ड है, तो जो कोई भी लाइन ऑफ थेरेपी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, तो देन डेफिनेटली आई थिंक इट इज एक्सेप्टेबल। बट इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो कहा सुनी पे जाए, सोशल मीडिया पे प्रचलित है, उसमें अपना टाइम और पैसा मत वेस्ट करें, और एक प्रॉपर साइंटिफिक एडवाइस लें, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस्ड है, वैलिडेटेड है, यानी बहुत सारे मरीजों में टेस्ट की जा चुकी है, उसी पे रखें। यही मेरा आप लोगों के लिए मैसेज रहेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन विचारों को से जो मरीज हैं वो प्रभावित होंगे और आगे से इस तरीके के जाल में नहीं फंसेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। और जो साइंटिफिक वे है ट्रीटमेंट का वही लेंगे। इसी के साथ हम इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके।